गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बीएआरसी का एग्जाम जो है दोस्तों आ चुका है। 2 दिन में आपका बीएआरसी का एग्जाम है। अब ये जो लास्ट मिनट है इनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले बीएआरसी ओसीएस का मतलब क्या होता है, ये कैसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट पोजीशन मिल सकती है बीएआरसी में, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग करवाई जाएगी और फिर आपको साइंटिस्ट मिलेगा। इन सब में आप सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो जो है वो एलिजिबल होते हैं और इसमें आपके बेसिकली 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में। अगर हम यहाँ पर देखें, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो सीबीटी मोड में है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको अगर सही करोगे तो +3 मार्क्स मिलेंगे और माइनस करोगे तो -1 मार्क्स मिलेंगे। आप सबने जब अप्लाई किया होगा तो या तो आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया होगा, अगर सिर्फ गेट के थ्रू अप्लाई किया है तो आप ये टेस्ट नहीं दोगे। अगर आपने गेट और बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम दोनों चूज किए तब आप उस कंडीशन में इस एग्जाम को दोगे। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आपको अगले 2 दिन में क्या करना है, आज के और कल के दिन में जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा कोर वाले हैं ना, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एज बीआरसी कभी पेपर तो रिलीज करता नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने यही बताया कि मैम जो कोर होता है उनको जरूर रिवाइज करो, उनको जरूर पढ़कर जाओ। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोर है, जेनेटिक्स कोर है, बायोकेमिस्ट्री कोर है, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, इन सारे टॉपिक्स को आप आज और कल में अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ताकि ये जो चीजें वो आपकी गलत ना हो। बिकॉज इनमें से पक्का बात है, श्योरिटी है ही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना आए। बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके अलावा जो C2, C3, C4 साइकिल होती है इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से कवर करो। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल, सेल ऑर्गेनेल, साइटोस्केलेटन, सिग्नलिंग, कैंसर बायोलॉजी में से क्वेश्चंस देखे ही देखे जाते हैं, इनको रिवाइज करके जाना। अब आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा, रिवीजन का टाइम है। इम्यूनोलॉजी में जो सेल्स के टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, वैक्सीन, हाइपर सेंसिटिविटी और टेक्निक्स जैसे कि रिया, एलिस्पॉट, एलाइजा, इन सबको पढ़ के जाइएगा। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जहां तक बात रही तो इसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंजाइम्स जो भी इन सब चीजों के लिए होते हैं वो आप करके जाइएगा। देखिए, जो बीआरसी का पेपर होता है उसमें बहुत डेप्थ लेवल पे चीजें नहीं आएगी जैसे सीएसआईआर में आती है। बीआरसी का जो एग्जाम होता है अप्रोक्सीमेटली लाइक गेट की तरह होता है। तो उसी तरीके से आप चीजों को पढ़कर जाइए। ये ट्राई करिए कि चीजों के जो वर्ड्स हैं, नाम है, आपको भूले ना, क्योंकि लिए जैसे सेक्शन बी होता है सीएसआई नेट का या गेट का एग्जाम होता है वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, एज सिंपल एज दैट। उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और इन यूनिट्स को आप इस टाइम पे अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अगर अभी आपके पास टाइम है, आज अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कोई है नहीं प्रेजेंट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जगह आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मॉक्स को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमारे पास एज सच होते नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी मॉक्स को सॉल्व कर रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं सॉल्व कर रखा तो 1 या 2 मॉक्स को एट मैक्स देकर देख लो, ताकि आप उस ले में आ जाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर मॉक्स को दे दो, फोकस करो अपनी मिस्टेक्स पे कि तुमने क्या क्या मिस्टेक्स की है, और जो मॉक्स है वो आपको हेल्पफुल करेंगे। अगर आप मॉक्स नहीं देना चाहते हो तो आप गेट का पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना उसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, एमएसक्यू और एनएटी नहीं आएंगे। तो उस तरीके के भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखना है, डायग्राम्स जो है, की फॉर्मूलाज जो है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में फॉर्मूलाज जरूर आते हैं तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाओ। टेक्निक्स जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में क्या रहा है वो आप करके जाओ। और इस टाइम पे कोई भी नया टॉपिक मत रिवाइज करना, बिकॉज कोई भी न्यू टॉपिक आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इट्स ओके, अगर आप सॉल्व कर रहे हो गलत हो गया, इट्स ओके, होने दो। बस अभी ये देखो कि अच्छा जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिवाइज किया है वो तो अच्छे से हो रहा है। इस टाइम पे आप यहाँ पर जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करो जो सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मुझे आता ही आता है। पेपर को एटलीस्ट 2 बार में सॉल्व करना। फर्स्ट पास में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस कि हाँ भाई ये तो मुझे श्योरिटी है कि तो सही होगा ही होगा, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, वो करो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन लग रहा होगा यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, तो उन्हें सेकेंड टाइम में जाके सॉल्व करना। कभी कभी ऐसी चीजें होती है
कि मुझे आज याद नहीं आ रही, अभी याद नहीं आ रही, लेकिन आधे घंटे बाद देखोगे तो याद आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें तुम स्ट्रॉन्ग हो, और फिर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पे जाना जो तुम्हें ट्रिकी वगैरह लगे। और अगर तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जो तुम्हें नहीं बन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, तो एलिमिनेशन मेथड के साथ भी जा सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती, तो उसको आप हटा सकते हो। लेकिन ट्राई करना कि एलिमिनेशन मेथड आप ना यूज करो अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मेरे तो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनके साथ जाना। अगर आपके साथ ऐसा है कि हाँ भाई मैम मेरा ठीक ठाक पेपर जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस करके आना जिसमें तुम शॉर्ट शॉर्ट हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट है, ताकि तुम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ना करके आओ, बिकॉज 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जितनी नेगेटिव मार्किंग करते आओगे आपका उतना ही जो पेपर है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ट्राई करो कि पक्का जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना उसके साथ जाओ, अच्छे से क्वेश्चन करके आओ, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमा फिरा के तो आएंगे नहीं क्वेश्चन। और फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो इस एलिमिनेशन मेथड के साथ जाने की कोशिश करना, लॉजिकल पावर लगा के कोशिश करना कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है या ये नहीं हो सकता। आप ऑन एन एवरेज अगर देखो तो लेस देन 72 सेकेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस को, या फिर आप एक लगा लो, अगर आप 1 मिनट हर एक क्वेश्चन को दोगे तो भी सही है। 1 मिनट से ज्यादा आप हर एक क्वेश्चन को मत दीजिएगा, बिकॉज टोटल 100 क्वेश्चन से 120 मिनट है। अगर हर क्वेश्चन को आप 1 1 मिनट दे रहे हो तो 100 मिनट तो आपके चले गए, 20 मिनट आपके बचेंगे, तो आप उसमें ये देखोगे कि हाँ कोई क्वेश्चन मेरा छूट गया, कोई क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं किया, या कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, उन सबको याद करोगे। ऑन एन एवरेज आप 72 सेकंड पर क्वेश्चन को लेकर चल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि 72 सेकंड से भी कम 60 सेकंड्स लेकर चलना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी स्ट्रैटेजी। अब स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं नॉर्मली दोस्तों, क्योंकि उन्होंने रैंडमली स्टडी किया होगा, या फिर जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व नहीं किए होंगे। अब पीवाईक्यूज तो हमारे पास बीआरसी के हैं ही नहीं, तो ये तो हम सबके लिए हो ही नहीं सकता है। या फिर आपने कोई मॉक्स नहीं दिए होंगे और आपने ठीक से स्टडी नहीं की होगी, स्ट्रक्चर स्टडी नहीं की होगी। तो अगर आपने इन सब चीजों के साथ नहीं गए हो तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी, अगर आपने अच्छे से कंसिस्टेंसी रखी, अगर आपने अच्छे से मॉक एनालिसिस किया है, तो पक्की बात है आप यहाँ पर अच्छे से पेपर देकर आओ ही आओगे। और अभी आपकी तैयारी जितनी भी हुई है ना, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना और ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करने की। कोई भी नया टॉपिक मत पकड़ो, जितना भी तुमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो दोस्तों, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो। और अब यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन का। और ऐसा लग रहा है कि मैम मॉक्स नहीं लगाए तो आप 1 2 मॉक लगा लेना या गेट के पीवाईक्यू पेपर सॉल्व कर लेना। अगर वो भी तुमने कर रखा है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और जो टॉपिक्स मैंने बोला है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। सो आई होप गाइज आप बीआरसी बहुत अच्छे से देकर आओगे। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो, तो आज से हमारा न्यू बैच शुरू हो गया है सीएसआईआर दिसंबर 2026 के लिए, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। उसके अलावा आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप आप लोगों का बीआरसी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको कोई और चीज मुझे बतानी है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।